एक बार मुझे एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मेरे मन के एक हिस्से में अत्यधिक भय व्यक्त था। मेरे हथेलियों पसीने से भीग गया था और मेरा हृदय गति भी बढ़ गया था। मैं ध्यान लगाकर कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि मैं भयभीत हूँ। इतने सारे लोगों के सामने बोलने का भय मुझे काट रहा था। इस हालत में मैं एक कदम एक कोने में जाकर छुप गया और मैंने कुछ देर तक ध्यान किया। उस चंद मिनटों के गहरे मौन के बाद मानो कि कोई जादू हो गया हो। मैं अंदर से एकदम शांत हो गया और मुझे एक नया आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं अब लुप्त होने वाला हूँ, कि मेरे मन में अस्तित्व मिट जाएगा। मैं मानता हूँ कि यह भय हमें प्रकृति से एक वरदान के रूप में मिला है। मैं जितना अधिक ध्यान साधना करता हूँ, मुझे उतना ही कष्ट होता जाता है कि डर से जीतने के लिए मुझे स्वयं को मूल्यांकन करने के अपने दृष्टिकोण को और विशाल करना होगा। मेरा वास्तविक पहचान मेरे अंदर निवास करने वाला मेरा चेतना से है, ना कि मेरे शरीर से। इस भय पर विजय पाने का दूसरा मार्ग है हमारा विश्वास, हमारी अवस्था। यह अवस्था कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। अपने भय से लड़ने में इन दो मुख्य विचारों से मुझे बहुत अधिक शक्ति मिलता है। दूसरों पर भरोसा न होने के कारण भी भय की उत्पत्ति होता है। एक दूसरे के बीच की दूरी किसी भी परिवार या समाज में अविश्वास और भय को जन्म देता है एवं प्रगति के लिए हानिकारक होता है। एक देश के निवासी जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो उसके बीच भय का वातावरण पैदा होता है। आपको कानून से डरना चाहिए, परंतु आप समाज में निरंतर डर के साथ काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का भय हो। अधिकारियों का डर, अपने से विशिष्ट लोगों का डर, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने का डर, नौकरी खो देने का डर या फिर उत्पीड़न का भय। सत्य तो वही है कि हम भयभीत होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में थोड़ा भय आवश्यक है, पर उतना ही जितना कि खाने में नमक हो। इस वीडियो में आगे आप उन 3 रहस्यों को जानेंगे जो हमें कभी बताए नहीं गए और आपको जानने से हम एक भय मुक्त जीवन जी सकते हैं। पहला है, पुरानी बातों को भुला दें, भय मुक्त हो जाएगा। जो बीत गया सो बीत गया। अक्सर होता यह है कि बीती हुई बातों की चिंता हमको वर्तमान में भी सताती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कुत्तों से डरते हैं तो संभवतः इसका कारण पूर्व काल में हुआ बुरा कोई अनुभव हो। वही अनुभव फिर से ना हो, इसलिए आप अब भी कुत्तों के पास जाने से डरते हैं। आमतौर पर बच्चों को किसी चीज़ से डर नहीं लगता और इसका कारण है कि उन्हें कोई पूर्व अनुभव नहीं होता। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे पास अच्छे और बुरे अनुभवों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। इनमें से कुछ अनुभव डर का रूप धारण कर लेता है। ध्यान साधना द्वारा हम इन अनुभवों के पार जा सकते हैं
और हम अंदर से स्वतंत्र हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने हमें बताया, मुझे अंधेरे में चलने से डर लगता था। एक मित्र की सलाह पर मैंने नियमित रूप से ध्यान साधना करना प्रारंभ किया। लगभग 2 वर्षों से मैं अपनी ध्यान साधना का नियमित अभ्यास कर रहा हूँ और अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। दूसरा है चिंता का सामना करना। चिंता हमारे दैनिक जीवन का अंग है। जब हम चिंता करते हैं तब हमारा मन विचारों के एक अनियंत्रण चक्रवात में फंस जाता है। अब क्या होगा जैसे विचार निरंतर हमारे अंदर उठता रहता है। विचारों का यह अनियंत्रित झंझावात ही डर को जन्म देता है। तीसरा है मैं को छोड़ दें। हम दिन रात लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं। हम अक्सर इस दौड़ में व्यस्त रहते हैं कि हम जिनको मिल रहे हैं क्या हम उन्हें प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं। लोग हमारे विषय में किस प्रकार का आकलन करेंगे। इस भय से ग्रस्त न होने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। इस भय का मुख्य कारण है हमारा अहंकार। ध्यान साधना हमारे मन को शांत करते हैं और किसी भी परिस्थितियों का सामना करने का आंतरिक बल प्रदान करते हैं। यह हमारे अंदर एक विश्वास को स्थापित करते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, चाहे फिर वह जो भी कितना भी अनिश्चय क्यों ना हो। अनिश्चय भविष्य की चिंता को भुलाने में ध्यान साधना बहुत सहायक होती है और यह हमारे मन को वर्तमान क्षण में लाती है। वर्तमान क्षण में जीने का एक रहस्य है। हमारे सभी कर्म वर्तमान क्षण में ही होते हैं। कई भी कर्म वर्तमान क्षण में ही संभव है, क्योंकि हम भविष्य में जाकर कोई भी कर्म नहीं कर सकते। एक शांत मन के द्वारा ही आप भय को जीतकर किसी भी निर्दिष्ट कार्यों को कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो देखने से बहुत मोटिवेट मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।